हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में जो हम लोग नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि रट्टा छोड़ देना है। देखिए साथियों, नोबेल पुरस्कार जो भी मिलता है वो अक्सर फॉरेन के ही साइंटिस्ट को मिलता है, जिसके वजह से आपको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल ट्रिक से पढ़ने वाले हैं कि उसको एक बार यदि आप ध्यान से पूरा वीडियो देख लेंगे तो फिर आप दोबारा कभी भूलेंगे ही नहीं। और साथियों, ये ऐसा ट्रिक है ना कि जो कि आपका एग्ज़ाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी कि आपका आंसर जो है आपके सामने होता है। और ये ट्रिक अगर आप एक बार पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम हॉल में जब कभी आप जाएंगे तो थोड़ा सा आप सिर्फ उस ऑप्शन को देखने के साथ आपके आंसर जो है आपका हिट कर जाएगा और वो सही हो जाएगा। तो साथियों, हम लोग शुरू से अंत तक देखने वाले हैं और आप भी लास्ट तक बने ही रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बतला दूँ तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1901 में हुई थी और उस समय जो है टोटल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र में उस समय से नहीं दिया जाता था, लेकिन 1968 में कहा गया कि अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में दिया जाना चाहिए और 1969 से जो है आपका अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में दिया जाने लगा। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं 2022 की। तो 2022 में यदि आप क्षेत्र अगर चिकित्सा में देखेंगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो प्राप्त किए हैं नोबेल पुरस्कार, उनका नाम है स्वंते पावो। क्या नाम है? स्वंते पावो। और इनको किस लिए मिला है नोबेल पुरस्कार? तो ये जो है सबसे पहले स्वीडिश जेनेटिक्टिस्ट हैं। इन्होंने मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान की खोज की। इस प्रक्रिया में मानव विकास पर एक नया रास्ता खोला। अब साथियों, ये तो हुआ आपको इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसको आप याद कैसे रखें? चिकित्सा के क्षेत्र में उनका क्या नाम है? स्वंते पावो। आप इसको स्वंते पावो मत पढ़िए, पावो को आप पढ़िए पागो। पावो को पढ़िए आप पागो। पागो का मतलब पागल। यदि कोई आदमी पागो हो जाता है, पागल हो जाता है, तो उसको शांत करने के लिए कहाँ लेके जाते हैं हम लोग? चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास, चिकित्सालय में लेके जाते हैं। लेकिन ऐसा वैसा डॉक्टर के पास नहीं, सीधे हम लोग उसको कहाँ लेके जाएंगे? तो स्वीडन के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? स्वीडन के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। बस हमारा ट्रिक बन गया। साथियों, ट्रिक ऐसा बनना चाहिए जिसमें कि आपका सारा कुछ आ जाना चाहिए, कि आप दोबारा भूलने का कोई चांस ही ना रहे। फिर से एक बार, कि कोई आदमी यदि पागो है और उसको शांत करने के लिए उसको शांत करने के लिए कहाँ लेके जाइएगा? डॉक्टर के पास लेके जाइएगा। किस डॉक्टर के पास? तो सीधा स्वीडन लेके जाइएगा। तो हो गया, हमारा ट्रिक बन गया कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो पाए थे वो उनका क्या नाम है? स्वंते पावो। अगला है भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में जो मिला है वो 3 व्यक्ति को मिला है। पहले हैं एलियन एस्पेक्ट, दूसरा है जॉन क्लॉसर, तीसरे जो है वो है एंटन जिलिंगर। 3 व्यक्ति हैं जिनको कि भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। और इनको किस लिए मिला है? तो इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किए और कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेज़ी से विकसित नए एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किया इन्होंने। और इनसे क्या हुआ कि कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में भी विकास में बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। तो अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, एलियन को पढ़िए आप। एलियन जो है वो कैसा होता है? भूत जैसा होता है। यदि एलियन आपके क्लॉज में आ जाए, यानी कि क्लॉज हो जाए तो आपका जिगर रुक जाएगा। यदि एलियन आपके क्लॉज में आ गया तो आपका जिगर जो है रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि एलियन जो होता है वो क्या होता है? भूत होता है। ऐसा मान के चलिए कि एलियन क्या होता है? भूत होता है। फिर से एक बार मैं आपको करवा देता हूँ। एलियन यदि आपके क्लॉज में हो जाएगा तो आपका जिगर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि एलियन जो होता है वो भूत होता है। तो यहाँ से आपको याद रह जाएगा। अब सवाल आता है कि अब याद कैसे रखेंगे कि ये कहाँ से हैं? तो जैसा कि आपको पता होगा कि एलन एस्पेक्ट जो है वो फ्रांस के हैं, जॉन क्लॉजर जो है वो अमेरिका के हैं और एंटन जिलिंगर जो हैं वो हैं ऑस्ट्रिया के। देखिए, मान लीजिए एलियन पकड़ा गया तो उसका क्या किया जाए? उसको फाड़ा
फाड़ करके देखा जाएगा कि उसके अंदर क्या है, जो हाथ में हाथ रखने पर बस वो समझ जाता है कि आपके मन में क्या है। तो उसको क्या किया जाएगा, फाड़ा जाएगा। फाड़ा जाएगा, इससे क्या बन रहा है, फ्रांस। और यहाँ पर दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, जॉन क्लॉजर। और ये कहाँ से हैं, तो साथियों सीधा सा ये जो है अमेरिका के हैं। लेकिन याद कैसे रखेंगे, देखिए क्लॉजअप, क्लॉजअप जो होता है वो किस देश की कंपनी है क्लॉजअप, तो अमेरिका। तो यहाँ से क्लॉजर और क्लॉजअप, यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि ये अमेरिका के हैं। और तीसरे जो हैं एंटन जिलिंगर, ये ऑस्ट्रिया के हैं। आप इसको, इतना सारा ट्रिक बन गया तो एक छोटा सा ट्रिक आप खुद से बना लीजिए कि एंटन जिलिंगर जो हैं वो कहाँ से हैं, ऑस्ट्रिया से हैं। इसके बाद है आपका रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में भी टोटल 3 व्यक्ति को मिला है, कैरोलिन बर्टोजी, दूसरे हैं मोर्टन मेल्डल और तीसरे जो हैं बैरी शार्पलेस। याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले बात देख लीजिए क्लिक केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के अहम योगदान में इन्होंने दिया है। पहला कौन सा, क्लिक केमिस्ट्री, और दूसरा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में विकास में इन्होंने योगदान दिया है, इसलिए इन तीनों को मिला है नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में। याद कैसे रखेंगे, देखिए कैरोलिन, कैरोलिन को आप केरोसिन से जोड़िए। केरोसिन भी क्या है, एक रसायन ही है। तो क्या है कि केरोसिन को बांटो जी, केरोसिन को बांटो जी, लेकिन कैसे बांटिएगा, कह रहा है कि केरोसिन को बांटो जी लेकिन कैसे बांटिएगा, तो मंडल, कमंडल से। मेल्डल को आप कहिए कमंडल, जैसे बाबा लोग जो होते हैं वो कमंडल लेके चलते हैं, तो वही कमंडल से बांटो जी। और लेकिन वो कमंडल का जो आप, यदि आप ऊपर का यहाँ पर देखेंगे तो ये बहुत शार्प होता है। तो क्या कह रहा है कि ठीक है, केरोसिन को जो है बांटना है, केरोसिन को बांटना है कमंडल से, लेकिन वो शार्पलेस होना चाहिए, उसमें धार नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा तीनों हो गया। फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। रसायन के क्षेत्र में टोटल 3 लोगों को मिला है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि केरोसिन तेल को बांटो जी, बांटने के लिए कमंडल लाओ, और कमंडल का जो ऊपर वाला होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, शार्पलेस होना चाहिए, यानी कि उसमें धार नहीं होना चाहिए। तेल के क्षेत्र में जो एकाधिकार टाइप का हो गया है वो किसका हो गया, अमेरिका का हो गया। अब कमंडल जो है, कमंडल वो शार्पलेस होगा या कैसा होगा, वो अमेरिका ही तय करेगा। तो कैरोलिन बर्टोजी और फिर शार्पलेस, ये दोनों अमेरिका से हैं। बाद बाकी मेंडल जो है वो है डेनिस का। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मेंडल, कमंडल जो है आएगा कहाँ से, डेनिस से, लेकिन उससे बांटा जाएगा और उसमें सांप होगा या नहीं होगा ये कौन तय करेगा, तो अमेरिका का लोग तय करेगा। तो साथियों ये छोटा सा ट्रिक बन रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये याद रहता है या नहीं, ये याद रहता है। जब भी आप एग्ज़ाम में देखेंगे कि 4 ऑप्शन, तो वहाँ आपको एक आंसर आपको ऑटोमेटिक हिट करेगा कि हाँ यही आपका आंसर होना चाहिए। उसके बाद है शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में जो है वो टोटल मिला है, एक व्यक्ति को मिला है और फिर 2 संगठनों को मिला है। और किसको मिला है शांति के क्षेत्र में, वो हैं एलएस बियालियात्स्की। एलएस बियालियात्स्की कहाँ के हैं, वो बेलारूस के हैं। और 2 संगठन हैं, और उस संगठन, वो एक संगठन रूस में है और दूसरा जो संगठन है वो यूक्रेनी है। इन दोनों को मिला है। क्यों मिला है, यह पुरस्कार कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि याद कैसे रखना है। पहली बात देख लीजिए कि अभी जो है युद्ध किसके बीच में चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है। तो शांति किनको चाहिए, तो इन्हीं दोनों को चाहिए। तो इसीलिए ये शांति पुरस्कार जो इन्हीं दोनों को दे दिया गया, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और फिर यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन दोनों को मिल गया। अब सवाल, अब तीसरा जो है वो किसको मिला है, तो रूस को ज़्यादा शांत करना पड़ेगा। इसमें जो है रूस यूक्रेन में रूस आक्रामक रूप से है, तो रूस को ज़्यादा देना पड़ेगा शांति, तो इसलिए रूस को एक और शांति दे दिया गया है। ठीक है, ये तो हो गया। अब सवाल आता है कि शांति के क्षेत्र में उस व्यक्ति का क्या नाम है, तो वो है एलएस बियालियात्स्की। एलएस बियालियात्स्की, यहाँ पर जो है बियालियात्स्की को पढ़िए बलियात्स्की, बियालियात्स्की को पढ़िए
बलियात्स्की। देखिए, अक्सर क्या होता है हिंदू धर्म में कि माँ काली को, माँ दुर्गा को, इनको शांत करने के लिए, क्या देते हैं? बलि देते हैं। तो वो ही होता है बलियात्स्की। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है टोटल 3 लोगों को दिया गया है। पहले हैं बेन एस बर्नानके, दूसरे हैं डगलस डब्ल्यू डायमंड और तीसरे हैं फिलिप एच डायबविग। क्यों दिया गया है? तो बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है इन तीनों व्यक्तियों को। सबसे पहली बात यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि ये तीनों जो हैं अमेरिका के ही हैं। ये तीनों बर्नानके, डायमंड, डायबविग, ये सब अमेरिका के ही हैं। याद कैसे रखेंगे? देखिए, अमेरिका जो है वो अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा निपुण है। अमेरिका सबसे संपन्न देश माना जाता है भी। थोड़ा सा वो उतार चढ़ाव हो रहा है चीन के साथ में, लेकिन फिर भी अमेरिका जो है वो 1 नंबर पर है। अमेरिका का अर्थशास्त्र, अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है बहुत मजबूत है। तो अब जो है अमेरिका वालों ने ऐसा सोचा है कि ऐसा बनाने के बारे में सोचा है बर्नानके, ऐसा वो सोच रखा है कि ऐसा वो बना के रहेंगे जो कि कोई आदमी अगर डाई भी हो जाए, कोई आदमी यदि डाई भी हो जाए तो उसको पुनः वापस लाया जा सके। अमेरिका का अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, इसलिए अमेरिका ऐसा ठान लिया है कि वो ऐसा बना के रहेगा कि जो आदमी डाई हो गया, मर गया, उसको भी फिर से वापस जिंदा किया जा सके। तो साथियों, आप देख रहे होंगे कि मैं लास्ट वाले पे फोकस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है ना ये दोनों शॉर्ट फॉर्म में ही आएगा, लेकिन लास्ट वाला जो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 99% में यही होता है कि आपको लास्ट वाला जो है आपको देखने को मिलना ही मिलना है। अगला है आपका साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में जो मिला है उनका नाम है एनी एनॉक्स है। क्यों दिया गया है? साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए जिसके साथ वो व्यक्तिगत स्मृतियों की जड़ों, व्यवस्थाओं, सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए साहित्य के क्षेत्र में मिला है कि आसान भाषा में गंभीर मुद्दों में बात करने और लेखन में साहस के साथ संवेदना दर्शाने के लिए जो इन्होंने प्रयास किया है एनी एनॉक्स, इसलिए इनको दिया गया है। इसको ट्रिक बनाने के लिए आप छोटा सा अपने माइंड में स्टोरी आप चलाएं। एनी एनॉक्स, ये पूरा नाम जो है इसका एनी है और फिर एनॉक्स है। यहाँ पर इनको आप कैसे याद रख सकते हैं कि एनी मतलब होता है कोई भी, एनी का मतलब कोई भी। तो है क्या कि एनी कोई भी आदमी साहित्य पढ़ सकता है। एनी कोई भी आदमी साहित्य पढ़ सकता है। इसमें फंसने की क्या बात है? इसमें फंसने की क्या बात है? ये जो है एनी एनॉक्स जो फ्रांस के हैं, तो इसमें फंसने की क्या बात है? एनी आदमी यानी कोई भी जो है साहित्य पढ़ सकता है। तो ये छोटा सा हम आपके सामने हमारा ये ट्रिक रहा। एक बार फिर से ट्रिक को रिवीजन कर लेते हैं। दोबारा जब कभी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा मत देखिएगा, बस इसका जो टाइम जो है यहाँ से आप याद रखिएगा। आप यहाँ से चालू करके बस मुश्किल से 1 मिनट में आप टोटल रिविज़न आप इसका कर सकते हैं इस ट्रिक का। तो सबसे पहले देख लेते हैं, कोई पागो है उसको शांत करने के लिए कहाँ लेके जाइएगा? तो चिकित्सक के पास लेके जाइएगा। कौन सा चिकित्सक के पास? तो स्वीडन के पास लेके जाइएगा, स्वीडन में लेके जाइएगा। अगला है भौतिकी के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर, एंटन जिलिंगर। तो एलियन यदि आपके क्लॉज में आ जाए तो आपका जिगर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि एलियन जो होता है वो एक भूत होता है। अब लेकिन एलियन पकड़ा जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा? तो उसको फाड़ा जाएगा। तो एलन एस्पेक्ट जो है वो कहाँ से हैं? फ्रांस के हैं। दूसरा है क्लॉजर। क्लॉजर कंपनी जो है वो अमेरिका का है, तो जॉन क्लॉजर भी जो है अमेरिका के हैं। और फिर एंटन जिलिंगर, तो ये ऑस्ट्रिया के हैं ही, इसको आप याद रखिएगा। अगला है रसायन के क्षेत्र में केरोसिन जो होता है वो भी एक रसायन ही होता है। केरोसिन जो होता है वो भी एक रसायन ही होता है। इसको बांटने के लिए इसको कहा गया बांटो जी, लेकिन इसको बांटने के लिए कमंडल की जरूरत पड़ेगी। तो मोटन मेल्डल हो गया, लेकिन वो कमंडल कैसा होना चाहिए? तो शार्पलेस होना चाहिए, यानी कि उसमें धार नहीं होना चाहिए। उसके बाद केरोसिन तेल पर जो है पूरा अधिकार किसका है? अमेरिका का है। तो कैरोलिन बर्टोजी जो है वो अमेरिका के हैं। और ये जब अमेरिका बोलेगा कि कमंडल लाओ डेनिस से,
तो मोर्टन मेल्डल ये कहाँ से हैं, तो डेनिस से हैं। तो वो कमंडल जो है वो शार्पलेस होगा या नहीं होगा वो भी कौन तय करेगा, अमेरिका ही तय करेगा। बर्टुज और शार्पलेस ये दोनों अमेरिका से ही हैं। इसके बाद है आपका शांति के क्षेत्र में अभी जो आप देख रहे हैं कि दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, एक रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, तो इन दोनों को दिया गया। दूसरा है एलएस बियालियात्स्की। हिंदू धर्म में जो है माँ दुर्गा के लिए, माँ काली के लिए बलि दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वो शांत हो जाएं। अगला है आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है आपको 3 व्यक्तियों को मिला है और ये तीनों अमेरिका से ही हैं। अब इसको ट्रिक बनाते हैं। अमेरिका जो है अर्थशास्त्र में इतना मजबूत है कि ये ऐसा सोच लिया है कि ये अब ऐसा मशीन बना के रहेगा कि वो कोई आदमी अगर डाई भी कर गया तो उसको पुनः रिटर्न लाया जा सके। और अगला है एनी एनॉक्स। कोई भी आदमी साहित्य पढ़ सकता है, इसमें फंसने की क्या बात है। तो एनी एनॉक्स जो है वो भी कहाँ से है, फ्रांस से हैं। तो साथियों वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको हमारा यह ट्रिक, हमारा यह प्रयास आपको अगर सफल बुझाता है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये ट्रिक जो है आपके काम आ सकता है, तो हमें एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया, जय हिंद।